नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। अवैध उत्खनन रोकैत आयल दिलीप महतो के हत्या भेल खुलासा। अभियुक्त क्रशर संचालक सहित 4 गोटे के सार्वजनिक कयल गेल। महतो परिवार आ गाम शोक में, दोषी की कड़ा कार्यवाही आ सहित घोषणा कर माग। महतो हत्या में दोषी की कार्यवाही कर माग करे जनकपुर धाम में प्रदर्शन, पर्यावरण सहित घोषणा कर माग। शहीद पत्रकार उमा सिंह के 11वां स्मृति दिवस मनाओल गेल। सिंह के नाम में 5 लाख के अक्षय कोष स्थापना करबाक मेयर शासक घोषणा। आ प्रदेश 3 के नाम आ राजधानी तोकल गेल। नाम बागमती आ राजधानी हेटौड़ा बनेबाक प्रस्ताव बहुमत से पारित। आब समाचार विस्तार से। धनुषाक मिथिला नगरपालिका दिलीप कुमार महतो के हत्या भेल खुलासा भेलै छै। शनि के रात धनुषा जिला प्रहरी कार्यालय पत्रकार सम्मेलन कऽ मिथिला नगरपालिका वार्ड नंबर 5 के 24 वर्षक दिलीप कहायवाला ओम प्रकाश महतो के हत्या भेल जनौलक अछि। प्रहरी हत्या में संलग्न रहल आरोप में पकड़ायल क्रशर संचालक 27 वर्षक मिथिला नगरपालिका वार्ड नंबर 5 के विपिन कुमार महतो, टिपर चालक महोत्तरी बर्दिवास नगरपालिका वार्ड नंबर 9 के मनिन्द्र महतो, लोडर चालक बर्दिवास वार्ड नंबर 2 के जितेंद्र कुमार महतो आ धनुषा मिथिला नगरपालिका वार्ड नंबर 5 के 27 वर्षक रोशन कुमार यादव के सार्वजनिक सेहो कयलक अछि। शुक्र दिन भिनसर टिपर बाउल गिट्टी चोरी कऽ ल जा रहल खबर संगे नदी में पहुंचल महतो के ओ सब लोहा के लीवर से कोख में भोंक कऽ घायल बनाकर टिपर से पीच कऽ हत्या केने अनुसंधान से खुजल प्रहरी उपरीक्षक रमेश कुमार बस्नेत जानकारी दिलनि। निज मृतक दिलीप भन्ने ओम प्रकाश महतोले टिपर समात्न गएकोमा निम्न स्थान बस्ने निम्न मानिसहरूले दिलीप भन्ने ओम प्रकाश महतोलाई खोलामा समाती फलामको लिभरले दाहिने कोखमा घोची घाइते पारी खोलामा सुताई ना 7 ख 64 13 नम्बरको टिपरले किची कर्तव्य गरी मारेको खुल्न आएको निम्न स्थान बस्ने निम्न मानिसलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान कारबाही भइरहेको छ। प्रहरी उपरीक्षक बस्नेत महतो अवैध बाउल गिट्टी उत्खनन के विरोध करैत एलासँ घटनाक सुनियोजित भ सकबाक कहैत आओर अनुसन्धान कऽ आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढेबाक सेहो बतौलनि। घटनालाई चाहिँ पहिलेदेखिकै उयोहरू छँदैछ त्यहाँनिर हैन, ब्याकग्राउन्डमा त्यो सम्बन्धी विरोध गर्ने खालको मान्छे भएकोले सुनियोजित पनि हुनसक्छ। त्यो अब अनुसन्धानबाट खुल्ने बाटो हो। ऐसा पहिने महतो के टिपर से पीच कऽ दुर्घटनाक रूप देबाक प्रयास कयल गेल छल। शुक्र दिन औरही नदी में ना 7 ख 64 13 नंबर के टिपर पीच कऽ महतो के हत्या केने छल। महतो नदी में भऽ रहल अवैध उत्खनन विरुद्ध आवाज उठबैत आबि रहल छलनि। नदी में भऽ रहल उत्खनन से गांव डुबान में पड़त कहैत क्रशर विरोधी अभियान शुरू केने युवा के हत्या घटना में स्थानीय प्रहरी के सेहो शंका के घेरा में रखला के बाद धनुषा प्रहरी के सेहो तनाव उत्पन्न भेल छै। प्रहरी समस्या में पैर सकबाक कहैत शनि के रात 8:30 बजे पत्रकार सम्मेलन कऽ आरोपित सबके फटाफट सार्वजनिक कयल गेल अछि। रिपोर्ट। शुक्र दिन भोर में धनुषाक मिथिला नगरपालिका वार्ड नंबर 5 स्थित औरही नदी में ना 7 ख 64 13 नंबर के टिपर से पिचाकर स्थानीय रामजीवन महतो के लड़का 24 वर्षीय दिलीप कुमार महतो के मृत्यु भेल घटना में हत्या के आशंका तो अछि। प्रहरी समेत शंका के घेरा में आ तनाव में अछि। दिलीप के बहिन लक्ष्मी महतो के अनुसार लक्ष्मी नदी में पहुंचला के बाद दिलीप के मृत्यु भ चुकल छल। लाश के झाँपक लेल लक्ष्मी अपन ओढ़नी देव तैयार रहल रही तो पुलिस जल्दबाजी में वार्ड अध्यक्ष श्याम बाबू यादव के गमछा से लाश के झाँप कर तुरंत ओत से ल गेल छल। दाइलाई हेर्न दिनु भएन, दाइको मोबाइल म लिन्छु भनेर दाइको मोबाइल पनि लिनु दिनु भएन। त्यतिखेर पुलिसहरु आउनु भयो अनि पुलिसहरुले मलाई तानेर उता धकाल्दिनु भयो। अरु मान्छेहरु पनि थियो, धकालेर फाल्दिनु भयो। एउटा बाजे जानु भएको थियो, त्यो बाजेलाई बाजे हेर्ने बित्तिकै लड्नु भयो। अनि त्यहाँ कोही पनि थिएन, म एक्लै के गर्नु। अनि त्यसमै पुलिसहरुले मेरो उयो लिनु के भन्छ चादर म दिन्छु छोप्नलाई भनेपछि मेरो चादर नलिकन वडा अध्यक्षको चादर लिएर अनि त्यसलाई छोप्नु भयो। अनि त्यसपछि इन्स्पेक्टरले के भन्नुभयो वडा अध्यक्षलाई, म यसलाई उठाएर लिएर जानु भनेपछि लानु भनेपछि त्यो इन्स्पेक्टरले उठाएर हतार पुलिसकै गाडीमा लानु भयो। म दाइसँगै जान्छु भनेर म पनि चढ्न गएको थिएँ, मलाई धकाएर फाल्दियो। लाश राखल गाड़ी में परिवारजन सबके चढ़ नहीं देनाई, बिना मुचुल्का उठौन ही लाश ल जेनाई, मॉडल हॉस्पिटल ल जाइ छी कहैत प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाम पहुँचौनाई
प्रहरी ऊपर के शंका भेल स्थानीयवासी के कहबै छ। दिलीप के हत्या भेल थाह पेला के बाद स्थानीयवासी सब आक्रोशित भऽ कऽ चक्का जाम करैत प्रदर्शन में उतरल आ अश्रु गैस प्रहार करऽ धरि के स्थिति सिर्जना भेल। स्थानीय के आक्रोश के मद्देनजर करैत इलाका प्रहरी कार्यालय ढलकेबर के प्रमुख प्रहरी निरीक्षक राम कुमार यादव तत्काले एकटा बयान देलक। ओ कहलनि जे हत्या कयल गेल जकाँ सबके प्रकृति देखल गेल अछि आ जबरदस्ती टिपर से पिचल जकाँ समेत हमसब पौने छी। घटनाको प्रकृति हेर्दा त्यहाँ भनेको एकदम खिचेर जबरजस्ती खिचेर षड्यन्त्र तरिकाले मरेको जस्तो देखिन्छ हैन। अब अन्य अनुसन्धानको विषय हो। प्रहरी निरीक्षक यादव के उ टिप्पणी धनुषा पुलिस के तनाव के विषय बनल। प्रहरी उच्च निकाय के बिना जानकारी आ जिला प्रहरी कार्यालय संगे बिना समन्वय का संचारकर्मी समक्ष किया वहन बजने छी कहत प्रहरी निरीक्षक यादव के ढलकेबर से रातारात जिला प्रहरी कार्यालय में तानल गेल छ। एते मात्र नहीं, अनुसंधान में समय लागत तो घटना में अपना सब ऊपर समेत शंका उत्पन्न हैत आ विवादित हैब कहत वही भय से जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा घटना में अपने सक्रियता देखौलक आ रातारात शनि के रात में पत्रकार सम्मेलन का घटना के आरोपित कहत 4 गोटे के सार्वजनिक तत्काल घटना के शांत केलक। प्रहरी निरीक्षक यादव जल्दबाजी में देने बयान से समस्या में पड़क अवस्था रहल धनुषा प्रहरी प्रमुख रमेश बस्नेत के टिप्पणी से समेत स्पष्ट होइत छ। होइन त्यस्तो होइन, त्यो हामीहरू त्यही भएर उताबाट केही ल्याप्सेसहरू पनि त्यस्ता पनि नभनौँ। त्यही भएको कारणले नै जिल्ला प्रहरी कार्यालयले त्यो केसलाई यता तानेर चाहिँ यहाँबाट इन्भेस्टिगेसन गरेको। पोस्टमार्टम भइवरी लास चाहिँ उहाँहरूले बुझिवरी लगिसक्नुभयो। इलाका प्रहरी कार्यालय आ जिला प्रहरी कार्यालय के समन्वय अभाव में उत्पन्न समस्या से समेत लाश के पोस्टमार्टम में देरी भेल समेत बताओल गेल छ। प्रहरी निरीक्षक यादव के जल्दबाजी बयान से प्रहरी शंका के घेरा में पड़ला बाद प्रहरी समेत दबाव में पड़ल छल। ऐसा आगू धनुषा के महेंद्रनगर में 3 गोटे के जान जाय जोकर भेल बम विस्फोटन के घटना के मुख्य योजनाकार समेत पकड़ाव पड़ चुकल खबर आयल छल। मुदा तेकरा प्राते भेने जिला प्रहरी कार्यालय धनुषाक मुद्दा फाट के प्रहरी निरीक्षक उमाशंकर प्रसाद शाह सहित अनुसंधान में खटवला अधिकारी सबके एकाएक सरुआ भेला के बाद प्रदेश प्रहरी आ जिला प्रहरी बीच अपना सब दोषी पकड़ने छी कह कऽ जस खाय के प्रतिस्पर्धा से प्रदेश प्रहरी आ जिला प्रहरी बीच समन्वय हो बनी सकल आ भित्रे भित्रे विवाद रहल संबंधी समाचार बहरायल छल। ऐसा प्रहरी बीच समन्वय के अभाव आ आंतरिक प्रतिस्पर्धा स्पष्ट करैत अछि। एम्हर मृतक युवा दिलीप के शहीद घोषणा के मांग जोरदार रूप में उठा लागल अछि। रवि दिन स्थानीयवासी सब ढलकेबर में प्रदर्शन करैत स्थानीय के हित में सोचला के कारण हत्या कयल गेल युवा दिलीप के शहीद घोषणा करऽ पड़बाक आ क्षतिपूर्ति देबऽ पड़बाक मांग केलक अछि। तहिना कऽ चूरे संरक्षण अभियान में लागल चूरे मधेश विकास मंच सहित विभिन्न संघ संस्था सब समेत प्रमुख जिला अधिकारी प्रदीप राज कनेल के ज्ञापन पत्र बुझबैत मृतक युवा दिलीप के पर्यावरण शहीद घोषणा करऽ मांग कैलक अछि। दिलीप को हत्यारालाई फांसी दे, फांसी दे, फांसी दे। पर्यावरण शहीद घोषणा कर, घोषणा कर, घोषणा कर। पर्यावरण शहीद घोषणा कर, घोषणा कर, घोषणा कर। पर्यावरण शहीद घोषणा कर, घोषणा कर, घोषणा कर। दिलीप को हत्यारालाई फांसी दे, फांसी दे, फांसी दे। अवैध गिट्टी बालुवा उत्खनन बंद कर। बहुत बड़का घटना भऽ गेलै के कारण से जैसे हम सब प्रेषित यानी कि वास्तविकता की है ओकर जैसे पूरा अथी कऽ कऽ कानून कार्रवाई में लऽ कऽ ओकरा जैसे कड़ा से कड़ा कार्रवाई दो मृत्यु ओकरा परिवार के जैसे राहत भी मिलक चाही और ओकरा जैसे अथी में जे हाँ गिट्टी बालुआ वैध तरीका से जे छै से जैसे मिला कर चलबो। ऐसा आगू सीके राउत नेतृत्व के जनमत पार्टी नेपाल समेत हत्या कयल गेल युवा दिलीप के शहीद घोषणा करब मांग कऽ चुकल अछि। अपन टेलीविजन के लेल कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। धनुषाक मिथिला नगरपालिकाक औरही नदी में टिपर सँ पीच कऽ 24 वर्षक दिलीप महतो के मृत्यु भेला बाद परिवारजन शोक में डूबल अछि। ओ सब दोषी के कड़ा कार्यवाही करऽ के संगे शहीद घोषणा करऽ समेत मांग केलक अछि। मिथिला नगरपालिका से राजेश झा के स्थलगत रिपोर्ट। अखन हम सब चलि आयल छी मिथिला नगरपालिका वार्ड 5 में, खास कऽ कऽ श्रीपुर पड़ै छै।
एहिमे खास कऽ दिलीप कुमार महतो जी के घर पर 2 दिन पहले खास कऽ जे घटना भेल छलै शुक्र दिन भोर में घटना के शिकार खास कऽ ओहिमे भऽ गेलखिन। दिलीप जी के जे छै से विभिन्न किस्म के हुनका बारे में विभिन्न किस्म के बात सब आबि रहल छै जे ओ कोनो भी चीज में आगा स्थान लेबऽ वाला एकटा चेतनशील युवक छलखिन जे विभिन्न विषय पर हमेशा आवाज उठबैत एलखिन। ओ एकटा इंजीनियरिंग के छात्र सेहो 4th ईयर के छात्र छलखिन जे देख सकै छी हुनका दलान पर अखन हार्दिक श्रद्धांजलि दिलीप के पिक्चर सहित अपने के एतऽ फूल दीप ई सब अपने के एतऽ के व्यवस्था कऽ कऽ एगो श्रद्धांजलि अर्पण करऽ ला जे भी व्यक्ति अबै छथिन से एगो श्रद्धांजलि अर्पण करै छथिन। हुनकर परिवार के अखन जे एगो ई मुख्य कहबै तऽ युवा जे छै से मुख्य खंबा होइ छै परिवार के। ई 15 व्यक्ति के परिवार चले, 15 आदमी इनका दिलीप जी के परिवार में चलन, जैमें ज्यादातर अपने के बहिन सब से 8 भाई बहिन छथिन दिलीप आ मम्मी पापा तकर बाद में अंकल आंटी सब जे बाहर रह रहल छथिन। कुल मिलाकर 15 आदमी परिवार में बाबा दाई से हो छथिन। हमर भैया अखनी नहीं है तो बुझाए हमरा सब के लागी दुनिया अन्हार है। दुनिया हमरा सब के लागी अभी जोत नहीं होते कहियो तेन बुझा रहल। मेन खंबा चले हमर भैया, घर के खंबा रहे है तो घर रहे है, खंबा जब टूट जाए है तो घर टूट कर भुइयां में गिर पड़े। एगो कथी कह चाहबे, कथी एगो मांग जे एहन मतलब कथी कह चाहबे? हमरा कुछ नहीं चाहिए, हमरा भैया के जीवन केल के तकरा सजाए हुए चाहिए, हमरा भैया के नहीं मिल चाहिए। परिवार के सब कोई एक नजर सब कोई के देखा चाहिए, हमरा सब कोई बिलेट गेल हमरा भैया, हमरा सब के नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमरा सब सब देख रहल छी कि घर के खंबा टूटी, एक खंबा पर घर कार रहे नहीं, खंबा टूट के गिर पड़ले। हमर बाबू भी बीमार है, ओकर दम के बीमारी, वो बजे वो कत्ता गिरते कत्ता रहते कोई ठीक नहीं ओकरा। हमर बाबा भी बूढ़ भेले 60 साल से ऊपरी। केहन है जतऽ देखे छ ततऽ कहै छल दीदी केना छै निमन से करो। अब हमर नाम बता देलकै, हम कतऽ पर करब हम सब। पप्पो के अथी करते, बाबा के, हमरा सब भाई बहन के, सब बहन के, हमर भैया सब कुछ हमरा कह देते। जतऽ से होते हमरा सब बहन के, जतऽ से होते ततऽ से हमरा सब बहन के बियाह कह देते। हमर भैया कहे चले बहन सब तू सब चिंता नहीं ले, तू जेना के पढ़बी, जतऽ से हमरा पैसा दिए पड़तो हम देबो, तोरा सबके निमन से पढ़ेबो आ पढ़ा कर तब तोरा सबके निमन से बियाह करबो, तब हम बियाह करबो, हम नहीं तो अभी नहीं बियाह करबो से हमर भैया कहे चले। हमर पापा कतौ जाए चले खेत जोते ला, ओ खेते में बिरामी भ जाए चले, बेहोश भ जाए चले, हाल के फोन कर चले बेटा हम ये बिरामी भ गेले जल्दी हमरा दवाई ल कहबे चलो। जत्ता रहे चले तत्ता से उ दौड़ते पहिने बाइक लऽ कऽ जाइ छलै, पहिने पप्पा के दवाई ओकरा खियबै छलै, ओकरा नीक बनबै छलै तऽ घरे अबै छलै। आब हमर पप्पा उ मरि गेलै, उ चलि गेलै, हमर पप्पा आब कतौ जेतै, ओहन उ बिरामी भऽ जेतै तऽ ओकरा के जेतै सहयोग करऽ। जे ओकर ओइमे ओकरा मारने है तऽ सब आदमी के छोड़बक्को नहि चाही, आ जे आदमी नहीं मारने है ओहि आदमी के फंसबो नहि चाही, ओकरा शहीद में घोषणा होबक चाही। तकर बाद हमर भैया के शहीद में घोषणा भेला के कार भऽ जेतै, तकर बाद हमर भैया एकदम निमन से रहो। जे ओकरा अपराधी केने है, जेहने हमर भैया के केने है तेहने ओकरो कह दो तो हमरा सब कोई के आत्मा के शांति मिल जेते। लड़का हमर छल बउआ ठीक बुझलिए, एक शब्द ओकर माई हमरा बूढ़ी पर कुछो बजे छले तो हम पता हुरे के जाय छली जे हमरा दाई बाबा के नहीं कुछो कह सके छै। हमर पता तो हीरा छल, कोनो कभी खराब में से छली से नहीं छली। दिलीप जे छली से एगो परिवार के एगो खंभा छल जे मात्र समाज में भऽ रहल विभिन्न किस्म के जे अपने के अनैतिक कार्य सब भऽ रहल छै तै के विरुद्ध में आवाज उठबऽ वाला एगो विचारवान युवक छले। खास कऽ कऽ ओहन युवक जे अपन शिक्षा दीक्षा में बिजी भऽ गेल छले, बार बार हुनकर बेर हुनका अपने के जमीन देवला सेहो अपन घर के गार्जियन के पप्पा सबके रोके छलखिन जे ओइमे क्रोसर में जमीन नहीं देवला रोके छलखिन। लेकिन एक बेर उ पढ़ाई के सिलसिला में बाहर छलखिन तो बहुत रिक्वेस्ट केला के बाद हुनकर पप्पा ओइमे जमीन दऽ देलखिन। ओहि सिलसिला में अनेक किस्म के बात सब होबऽ लगले। खास कऽ कऽ जे अनैतिक रूप से गिट्टी सब जे निकालऽ वाला काम होइ छै, बालू सब निकालऽ उत्खनन के काम होइ छै, तै के विरुद्ध में बेर आवाज उठाबैत एलखिन। परिवार जन सब पूरे शोक में डूबल छथिन। उ हत्यारा जे हत्या में संलग्न व्यक्ति सब छै हुनका ऊपर शीघ्र कार्रवाई करऽ के मांग कर रहल छथिन। दिलीप के शहीद में नाम घोषणा होय से एगो प्रत्येक आदमी के एगो मन में आशा छै सेहो।
कैमरा पर्सन आकाश झा के संग राजेश झा राज, नकटा झीज, श्रीपुर। एहि बीच स्वर्गीय दिलीप कुमार महतो के पर्यावरण सहित घोषणा क्रम में कयल गेल छै। सूर्य मधेश विकास मंच रेवती धनुषाक प्रमुख जिलाधिकारी प्रदीप राज कलेल के 4 बुदा ज्ञापन पत्र बुझबैत एहन माग केलक छै। घटनाक विरोध में प्रदर्शन करैत जिला प्रशासन कार्यालय पहुंचल मंच के पदाधिकारी तथा सर्वसाधारण सीडीओ कलेल मार्फत संघीय तथा प्रदेश 2 सरकार के ज्ञापन पत्र बुझौलक छै। ओ सब महतो के पर्यावरण सहित घोषणा कयल जेबाक चाही, दोषी के कड़ा कार्रवाई कयल जेबाक चाही, महतो परिवार के क्षतिपूर्ति देल जेबाक चाही आ गिट्टी बालू चोरी निकासी बंद कयल जेबाक चाही माग केलक। 8 जिला में जैसे कार्यक्रम छिड़ल है, हम सब कई बार जैसे हम सब ज्ञापन पत्र बुझलिए सीडीओ साहब के और मंत्रालय में भी ज्ञापन पत्र बुझेने छी। कतई बार जैसे अथी कऽ बाद में जैसे कोनो एक्शन नहीं एले, कोनो राय सलाह। ज्ञापन पत्र बुझैत सीडीओ कनेल घटना में संलग्न अभियुक्त सब पकड़ा चुकल कहैत महतो के न्याय भेटबाक आश्वासन देने छलनि। ओ नदी के गिट्टी बाल जेहन सामान के नियमन करबाक निकाय स्थानीय तह, जिला समन्वय समिति आ प्रदेश सरकार रहल कहैत सबसँ अपन अपन ठाम से काज कयल जेबाक चाही धारणा रखने छलनि। पकड़ाउ परिसकेको केही व्यक्तिहरू थप पकड़ाउ पर्ने अवस्थामा छन्। मुख्य व्यक्तिहरू पकड़ाउ परिसकेका हुनाले एउटा प्रहरीको ठुलो सफलता पनि हो। अब नदीजन्य पदार्थ र खानेजन्य पदार्थको नियमन गर्नको लागि नीतिगत निर्णय प्रदेश सरकार प्रदेश नम्बर 2 को उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गर्दछ। यसको स्थानीय स्तरको नियमन सम्बद्ध स्थानीय तहले गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखको संयोजकत्वमा जिल्ला अनुगमन समिति छ, त्यसमा हामीहरू समेत संलग्न छौँ। सबैले आफ्नो ठाउँबाट काम गर्नु पर्यो। एउटा निकायले अर्को निकायलाई दोष लगाएर उम्कन पाइएन। यदि कुनै स्थानीय तहमा ठेक्कापट्टा लागेको छ भने कहाँदेखि कहाँसम्म लागेको छ, त्यो उठाउन पाउने समय के हो लगायतका विषयहरू सम्झौता गर्दाकै अवस्थामा सम्बद्ध निर्माण व्यवसायी वा ठेकेदारहरूलाई त्यो कुराको जानकारी दिया हुन्छ। मंच भ्रष्टाचार के विरोध करवाला, कमीशन खोर के भंडाफोर करवाला, गैर जिम्मेवार जनप्रतिनिधि, प्रशासन आ सरकारों पर सवाल खाड़ करवाला अभियानी सब सुरक्षित हो बनी सकल कहत राज्य के काज करबाक तरीका प्रति आक्रोश व्यक्त केने छलनि। शहीद पत्रकार उमा सिंह के 11हम स्मृति दिवस मनाओल गेल छै। नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखा रेवदीन के 11हम स्मृति दिवस के अवसर में शहीद उमा के स्मरण करनाय के संगे श्रद्धांजलि अर्पण सेहो कयल गेल छै। देशक पहिल शहीद पत्रकार सिंह के प्रतिमा में पुष्प अर्पण तथा मौन धारण कऽ श्रद्धांजलि अर्पण कयल गेल छल। कार्यक्रम में सहभागी लोकनि शहीद पत्रकार सिंह साहसिक एवं निर्भीक पत्रकारिताक संवाहक रहल कहैत प्रेस स्वतंत्रता पर भऽ रहल आक्रमण के विरोध केने छलनि। और उस समय में एना बुझाई जे पत्रकार उमा सिंह जी के हत्या के बाद ही बुझाई जे आब महिला पत्रकार तो अयबे नहीं करते, इहो परिस्थिति आयल रहे। बहुत भयभीत भी रहे, कारण वो सामान्य घटना नहीं रहे। लेकिन इस समय में मोनिका बहन रहथिन और सब रहे, हिम्मत केलकै और सब गोटे के सहकार्य भेलै। हमरा बुझाइ से वो अवस्था नहीं है, संख्या धीरे धीरे बढ़ रहल है। जै हिसाब से ट्रैक में आवे के चाही वो ट्रैक में नहीं आयल छै। वही क्रम में अपने के जे कुछ दिन पूर्व जे संचारकर्मी खास करके नगर प्रमुख के साथ जे अंतर्वार्ता बाँट लेवे के क्रम में जे दुखद घटना भेल, वास्तव में वो घटना के प्रति हम दुख व्यक्त करी छी। जे घटना नहीं होय के चाही से घटना भेले। निश्चित रूप में ओहि समय में धैर्यता आवश्यक छलै नगर प्रमुख जी के सेहो। खास करके विभिन्न समय मांगल गेल छलै। अभी तक लेके रिपोर्टिंग के हिसाब से जे समय मांगल गेल छलै, समय देला के बाद में नगर प्रमुख जी से बाँट लेवे के क्रम में उनका संचारकर्मी साथी सब बहुत ज़्यादा अपने के वेटिंग अवस्था में रहे। पत्रकार लोकनि विकृति के विरुद्ध बाजावाला सभक हत्या भेनाइ दुर्भाग्यपूर्ण रहल कहैत शान्ति सुरक्षा के माग केने छल।
वही कार्यक्रम में नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषाका पूर्व अध्यक्ष माधव प्रसाद आचार्य, पूर्व केन्द्रीय सदस्य अजय अनुरागी लगायत सब अपन अपन धारणा रखले छन्। वरिष्ठ पत्रकार बीएम खनाल समेत अपन धारणा रखलेन। स्थानीय रेडियो टुडे में कार्यरत उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 14 स्थित गोविंद कार्की के घर में डेरा लग रहित आयल उमा सिंह के 2065 साल पुस 27 गते रात में एकटा समूह आक्रमण कऽ विभत्स हत्या केने छल। प्रहरी हत्या के आरोप में हुनक भौजी सहित 2 गोटे के जन्म कैद सहित के सजाय तोकने अछि। 2068 जेठ 26 में धनुषा जिला अदालत के न्यायाधीश विमल प्रसाद ढुंगेल उमा सिंह के भौजी ललिता सिंह के जन्म कैद आ नेम लाल पासवान के सर्वस्व सहित जन्म कैद सजाय के फैसला केने छल। यी दुनू गोटे एखन जलेश्वर कारागार में अछि। तैना न्यायाधीश ढुंगेल के इजलास प्रतिवादी कहल गेल श्रवण कुमार यादव के सफाई देल गेल छल। ओ एखन सिरहा के मिर्चिया नगरपालिका मेयर छथि। शहीद पत्रकार उमा सिंहक 11हम स्मृति दिवस मनाओल गेलै छै। नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषाक सभा हॉल में स्मृति दिवस में कार्यक्रम में पत्रकार लोकनि हुनका एना क याद क रहल छन्। कि अखन के पत्रकारिता मात्र कलम के पत्रकारिता छै कि कैमरो के पत्रकारिता छै। 50 वर्ष पहले मात्र कलम चले, अखन कैमरा चले छै। कलम अहाँ चला देबै लेकिन कैमरा वाला की केना पत्रकारिता करतै, कते कठिन छै पत्रकारिता केना, ओकर मर्म के बुझतै। अहाँ छापा खाना में लिखा वाला मित्र लोकनि फोन कऽ कऽ टेलीफोन कऽ कऽ अहाँ बात लऽ लेबै, लेकिन कैमरा चलावा वाला मित्र लोकनि केना अहाँ के बिना ओहि चीज के पुष्टि केने, बिना बाइट लेने, बिना आधार बने, बिना दृश्य लेने, बिना छायांकन केने केना ओहि समाचार बनेतै, ओहि के एहि चीज पर के सब ध्यान देतै। उमा दीदी प्रति श्रद्धांजलि अर्पण करऽ चाहै छी। हुनकर व्यक्तित्व, हुनकर जे पत्रकारिता में छवि छलै से अखनो तक ओहिने छै। जे साहस हमरा सबके आइ चाही ओ साहस, ओ ऊर्जा हरदम भेटैत रहै छै ओहि छविसँ, ओहि स्मरणसँ। और आइ के दिन तक पहुँचऽ में वो बहुत बेसी जरूरी छलै हमरा सबके लेल से हमरा बुझाइए। कियाकि एकटा पत्रकार के लेल एकटा मात्र हथियार छै। पत्रकार के पास एकटा चीज मात्रे ओहन छै जाहिके लऽ कऽ ओ अपन सम्मान, ओ अपन आत्मसम्मान आ ओ अपना आप के रक्षा कऽ सकै, ओ छै कलम। ओहि बाहेक हमरा सबके लग में किछु नहि अछि। कलम नहीं रहते तो पत्रकारिता नहीं रहते। हमरा सबके आँख के सामने में भेले ते हम सब पत्रकारिता करते रही। जै तरीका से वो निर्भीकता के प्रस्तुत केलखिन, अपन कलम के चलबैत रहलखिन, वो एक उदाहरणीय रहलै। आ हमरा सबके अखन तक प्रेरणा के स्रोत बनल छथिन, अनुकरणीय छथिन। हम सब ओहिके अनुकरण कर रहल छी। हुनके द्वारा देखाओल गेल रास्ता पर निर्भीकता के साथ, निष्पक्षता के साथ समाज में रहल गलत चीज सबके बाहर लाबऽ के जे रास्ता वो देखेलखिन, ओहि रास्ता पर हम सब चलैत रही। माँ जानकी से ई कामना सेहो करै छी, ओ शक्ति हमरा सबके प्रदान करैत जे हम सब अविचलित भऽ कऽ निष्पक्ष, विश्वसनीय पत्रकारिता के, निर्भीक पत्रकारिता के आगाँ बढ़ैत रही। उनले निष्पक्षता र निर्भीक पत्रकारिताको लागि जुन योगदान पुर्याइन् त्यो सदा स्मरणीय छ। हुन त उनको यसैमा हत्या भयो, उनी गइन्, तर उनले एउटा उनको हकमा चाहिँ राम्रो भयो। उनले एउटा देश र समाजको लागि एउटा छाप छोडेर गइन्। प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गराउनको लागि लामो यात्रापछि एउटा नयाँ संविधान प्राप्त गरेका छौँ। वास्तवमा राजनीतिक क्षेत्र र पत्रकारिता क्षेत्र हाम्रो 7 दशक लामो सङ्घर्षमा सँगसँगै सहयात्री भएर पनि जब राजनीतिक क्षेत्रबाट सत्ता आरोहण हुन्छ त्यसको सबभन्दा पहिलो शिकार पत्रकारहरू नै हुनु परेको छ। यो हाम्रो निम्ति ज्यादै दुर्भाग्यको विषय हो। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के मेयर लाल किशोर शाह पत्रकार स्वर्गीय उमा सिंह के नाव में अक्षय कोष स्थापना करबाक घोषणा कयलनि अछि। रवि दिन भिजिट मधेश कयने कार्यक्रम में मेयर शाह उप महानगरपालिका के दिस से स्वर्गीय सिंह के याद में 5 लाख के अक्षय कोष स्थापना करबाक घोषणा कयलनि अछि। ओ भिजिट मधेश के अभियान के सहयोग करबाक प्रतिबद्धता सेहो जाहिर कयने छलनि। कार्यक्रम में सहभागी लोकनि मधेश में बहुत पर्यटकीय क्षेत्र रहल कहैत एकर संरक्षण तथा विकास दिस सबसे ध्यान देल जेबाक चाही बतौने छलनि। जारी नेपाल भ्रमण बस सफल कर सेहो सभक सहयोग आवश्यक रहल ओ सब धारणा रखने छलनि। कार्यक्रम में प्रदेश 2 के उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण राज्य मंत्री सुरेश मंडल, जनकपुर धाम के पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद शाह लगायत सबके सहभागिता छलनि। प्रदेश 2 सरकार के पर्यटन मंत्रालय तथा जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के समन्वय में
भिजिट मधेस तराई मधेस में पर्यटन प्रवर्धन के लिए कार्यक्रम आयोजन केने छल। गाउँ आ समाज के प्राकृतिक विपद से बचेबाक लेल आवाज उठौनिहार युवा दिलीप महतो के हत्या प्रकरण राष्ट्रीय सभा में समेत प्रवेश पौलक अछि। विभिन्न दलक राष्ट्रीय सभा सदस्य लोकनि घटना के घोर भत्सना करैत दोषी के एहन सजाय देब के मांग कयलनि जाहिसँ केओ केकरो हत्या करऽ सँ डराय। 24 गते राति बिहान भनौँ 4 बजेतिर आफ्नो गाउँको सुरक्षाको निमित्त नदीबाट रातको समयमा चोरी गरेर उत्खनन गरिरहेको त्यस अवैध उत्खननको विरुद्धमा पहरेदारी गर्न गएपछि त्यहाँ विरोध गर्न गएपछि टिपरले खिचेर मार्यो। घटना सबैलाई थाहा भएकै हो, छापाहरूमा यी कुराहरू आएकै हुन् र यो टिपर 6413 नम्बरको टिपरले पहिले लिभरले कोखमा चाहिने हानेर ठक्कर दिएर बेहोस गरेर अनि बेहोस भइसकेपछि ब्याक गरेर टाउको खिचेर त्यसको चाहिने हत्या भयो। अहिले प्रहरीले 4 जनालाई समातेको पनि छ र सार्वजनिक पनि गरेको छ। तर एउटा कुरा म उठाउन के चाहन्छु सम्माननीय अध्यक्ष महोदय कि राति जब अवैध उत्खनन हुन्छ नदीमा प्रहरी नजिकैको प्रहरी चौकीले पनि त्यसलाई आफ्नो संज्ञानमा किन लिँदैन? अहिले भर्खरै नदी उत्खननको गर्नु हुँदैन भनेर विरोध गर्ने प्राकृतिक स्रोतका अभियन्ता दिलीप कुमार महतोलाई क्रसर उद्योगीहरूद्वारा टिपर चलाएर हत्या गरिएको छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हो, क्रसर उद्योगहरूले प्राकृतिक दोहन गरिरहेका छन्, गर्नु हुँदैन, कारबाही गर्नुपर्छ। जहाँ मन लाग्यो त्यहाँबाट ढुङ्गा गिट्टी बालुवा निकाल्नु हुँदैन भनेर आवाज उठाउने युवकको हत्या गरियो र अपराधीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरी पनि सकेको छ र पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरी पनि सकेको छ। मृतक दिलीप महतोलाई भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली, परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरो कन्सर्न सरकारसँग यो छ कि त्यहाँका अपराधीलाई मात्र होइन, त्यस्तो मानसिकता बोक्ने मान्छे त्रसित हुनुपर्ने वातावरण सिर्जना हुनु पर्यो। देशैभरि सरकारको डर पनि हुनु पर्यो, कानुनको डर हुनु पर्यो, प्रहरीको डर हुनु पर्यो। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यक्तिगत रूपमा त्यो मान्छे हिंस्रक भएको मात्र होइन, हाम्रो मानसिकता हिंस्रक भएको हो। मलाई के लाग्छ भने विरोध गर्न आएका मान्छेलाई टिप्परले खिचेर मार्नु भनेको त मानवता कमजोर भएको हो। यो एउटा टिप्पर चालकको कुरा मात्र होइन सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यो त मनोविज्ञान हो। यस्तो मनोविज्ञानको विकास किन भइरहेको छ? त्यसैले त्यहाँका मान्छेलाई कारबाही गरेर मानसिकता सञ्चार गर्नु पर्यो, चेतना सञ्चार गर्नु पर्यो कि यो देशमा सरकार छ, राज्य छ, पुलिस छ र प्रशासन छ। पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव धनुषा में टिपर से पीच का दिलीप महतो के हत्या भेनाई विडम्बना भेल धारणा रखले छै। एगोटे पढ़ल लिखल युवा जे नदी आ पाइन के स्रोत बचाव परत कहला पर हत्या भेनाई विडम्बना भेल पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर यादव बतौलन। एगोटे पढ़ल लिखल युवा नदी बचाव परत पाइन के स्रोत बचाव परत कहते आ ओकर हत्या होते ई विडम्बना अन्यायपूर्ण रहल हुन कहब छन्। शिक्षा के कारण देश में एहन घटना सब भ रहल कहत पूर्व राष्ट्रपति यादव असल सभ्य आ संस्कृति निर्माण करबाक लेल शिक्षा के भूमिका महत्वपूर्ण हेबाक ध्यान आकर्षण करौने छलनि।
धनुषाक नगरायन नगरपालिका के असंतुष्ट पदाधिकारी सब कार्यालय में तालाबंदी केलक अछि। मेयर परमेश्वर यादव रेवदी नगर परिषद के बैसार राखला बाद नेकपा सम्बद्ध असंतुष्ट पदाधिकारी सब नगरपालिका के कार्यालय में तालाबंदी केलक अछि। ओ सब मेयर यादव विरुद्ध विरोध प्रदर्शन सेहो केलक अछि। नगरपालिका और पदाधिकारी संगे कोनो सरसलाह नहि कऽ कऽ मेयर आगा बढ़क खोजने भ्रष्टाचार के बढ़ावा देबाक काज भेल लगायत ओ सब आरोप लगौलक अछि। भेल ओहि विजय घोषणा के लगते जब हम सब बैठक में अयली, बैठक में हम सब तहिए सब विभिन्न रूप के अपमानित हो, विभिन्न गलत प्रक्रिया में मेयर जे है से मतलब कार्यक्रम करे, हम सब सचेत के हरेक बुंदा में सचेत कराबे के प्रयास करे हम सब लगत गेली। 4टा हम सब जे जीतल छी नेकपा से वार्ड अध्यक्ष से 4 वार्ड अध्यक्ष अपना पर हम सब संघर्ष के रूप में कहते रह गेली जे गैर कानूनी यानी केंद्रीय सरकार मेयर यादव प्रक्रिया नहीं पहुंचा के कर्मचारी भर्ना केने सरकारी गाड़ी भाड़ा लेबाक काज केने लगायत सेहो आरोप लगौलक अछि। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद प्रदेश 3 के नाम आ राजधानी तोकल के नाम बागमती आ राजधानी हेटौड़ा बनेबाक प्रस्ताव बहुमत से पारित। सप्तरी में एक गोटे बेपत्ता भेला 18 दिन के बाद मृत अवस्था में भेटल अनुसंधान जारी। आ नेपाल तैना चीन बीच भेल बरबाहन समझौता कार्यान्वयन में आयल 4टा सामुद्रिक आ 3टा सुखा बंदरगाह प्रयोग के बाट खुजल। प्रदेश नंबर 3 के थाई राजधानी हेटौड़ा आ नाव बागमती कायम भेल अछि। रवि दिन बैसल प्रदेश सभाक बैसार प्रदेश के नाव आ राजधानी कायम करबाक प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित केलक अछि। मुख्यमंत्री डोरमनी पौडेल प्रदेश 3 के राजधानी हेटौड़ा कायम कयल जेबाक चाही पेश केने प्रस्ताव बहुमत से स्वीकृत कयल गेल अछि। एहि प्रस्ताव में नेपाली कांग्रेस संसदीय दलक नेता इन्द्र बहादुर बानिया समर्थन केने छलनि। सांसद लोकनि रीता माझी आ रीना गुरुङ प्रस्ताव के समर्थन केने छलनि। प्रदेश के राजधानी हेटौड़ा रखबाक पक्ष में 105 मत खसल छल। विवेकशील साझा पार्टी के 3 गोटे प्रस्ताव के विपक्ष में मतदान केने छल। तहिना सभामुख सानु कुमार श्रेष्ठ मतदान नहीं केने छल। तहिना स्वतंत्र सांसद प्रेम बहादुर तामाङ प्रक्रिया में भाग नहीं लेने छल। प्रदेश सभा में नेपाली कांग्रेस संसदीय दलक नेता बानिया प्रदेश 3 के नामांकन बागमती कायम कयल जेबाक पेश केने प्रस्ताव सेहो पारित केलक अछि। बानिया प्रस्ताव केने वही नाव में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाक सांसद रामेश्वर फयाल, राप्रपा रीता माझी आ रीना गुरुङ, विवेकशील साझा पार्टी रमेश पौडेल आ शोभा साक्य समर्थन केने छल। नाव बागमती रखबाक प्रस्ताव पक्ष में 108 मत पड़ल छल। विपक्ष में मतदान नहीं भेल छल। नाव के विषय में विवेकशील साझा पार्टी सहमत भेलो पर राजधानी के विषय में फरक प्रस्ताव दर्ता करौने छल। साझा प्रदेश के राजधानी धुलीखेल प्रस्ताव केने छल। ई प्रस्ताव बहुमत से अस्वीकृत भेल अछि। रवि दिन के लेल बजाओल गेल प्रतिनिधि सभाक बैसार स्थगित भेल अछि। रवि दिन दोपहर 1 बजे के लेल बजाओल गेल बैसार सूचना प्रकाशन करैत माघ 6 गते सोम दिन धरि के लेल स्थगित भेल जनौलक अछि। प्रतिनिधि सभा विशेष कारणवश बैस नहि सकबाक सूचना मार्फत कहल गेल अछि। एहिसँ पहिने पुष 16 गते बुध दिन के लेल बजाओल गेल बैसार सेहो सूचना साइट के स्थगित कयल गेल छल। पुष 11 गते के लेल बैसार सभामुख चयन प्रक्रिया आगाँ बढ़ेबाक कार्यसूची तय केला पर बैसार स्थगित होइत आबि रहल अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भीतर सभामुख चयन के विषय मिल नहि सकलासँ संसद के बैसार बैस नहि सक रहल अछि। बहुप्रतीक्षित रेलवे विधेयक राष्ट्रीय सभा में पेश भेल अछि। राष्ट्रीय सभा के औजका बैसार में भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री बसंत कुमार नेम्बाङ रेलवे विधेयक 2076 पेश केलनि अछि। बैसार में भेल प्रारंभिक परामर्श में सांसद लोकनि विधेयक विलम्ब भयो के संसद में पेश भेल आ परामर्श कर मिलला से खुशी व्यक्त केलनि। संगे सांसद सब विधेयक में भेल कमी कमजोरी के हटबैत समृद्ध बनाबऽ अपना सब भूमिका खेलबाक बतौलनि अछि। सांसद बिरखेश चंद्र लाल रेलवे नेपाल के विकास में महत्वपूर्ण हेबाक मुदा एहिसँ पहिने के कोनो सरकार के ध्यान नहीं गेल बतौलनि। नेपाल में रेलवे के लंबा इतिहास भेलो पर सरकार प्राथमिकता में नहीं रखला से कानून सेहो बन नहीं सकल हुनक कहब छलनि। आयोग जस्तो मलाई चाहिने लाग्छ। मलाई यसमा लाग्छ के भनेदेखि अत्यन्तै परिमार्जन को जरुरत छ। यसको निमित्त योजना बनाउनु पर्ने, त्यो दृष्टि त्यो भिजन हुनुपर्ने र नेपालको विकासमा, नेपालको व्यापारको वृद्धिमा र नेपालमा चाहिने आवत जावतको सुविधाको निमित्त कुन किसिमको सञ्जाल रेलवेको बनाउनु पर्यो, त्यसलाई पनि यो रेल कानून अन्तर्गत, यो रेलवेको कानून अन्तर्गत चाहिने त्यसको व्यवस्थापन, त्यसको योजना बनाउने संयन्त्रको पनि निर्माण गरेर। सांसद प्रमिला कुमारी रेलवे विधेयक में सरकार रेलवे संचालन में अवरोध पहुंचावे वाला के अन्य सजाय से जरिमाना के प्राथमिकता देने बतौलन। सांसद सभक
प्रतिक्रिया बाद भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री बसंत कुमार नेवांग सरकार समय आ परिस्थिति के आवश्यकता आ मांग बमोजिम नीतिगत रूप में व्यवस्थापन कर विधेयक अन्य बतौने छलनि। ओ किछु सैद्धांतिक नीतिगत आ प्राविधिक सुझाव सब आयल कहैत समय सापेक्ष रूप से विधेयक आनल गेल धारणा रखने छलनि। त्यसको लागि म नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो स्वागत योग्य छ। यस विधेयकको सबल पक्ष त सबल छँदैछ, कमजोर पक्षको सम्बन्धमा म आफ्ना विकासक लक्ष्य के पूरा कर बड़का परियोजना निर्माण भेनाइ आवश्यक भेल आ रेलवे यातायात के मार्ग से विकास करते आगा बढ़नाइ के विकल्प नहीं भेल बतौलनि। राष्ट्रीय सभा में पेश भेल रेलवे विधेयक ऊपर समिति में सेहो परामर्श हैत। नेपाली कांग्रेसक राष्ट्रीय सभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देव एमसीसी समझौता से पाछा हटबाक षड्यंत्र भ रहल आरोप लगा देलनि छै। राष्ट्रीय सभा के रवि दिन के बैसार के विशेष समय में वो सत्ताधारी पार्टी एमसीसी समझौता के वास्तविक विषय वस्तु के दोसर दिस तोड़ मरोड़ करबाक काज कर रहल आरोप समेत लगौलनि छै। सत्तारूढ़ पार्टी भीतर के बहस से एमसीसी समझौता के विषय वस्तु के डाइल्यूट करबाक, मिस इंटरप्रेट करबाक, राष्ट्रीय हित आ असंलग्नता जका परराष्ट्र के मुख्य अवधारणा से अलग जेबाक प्रयास भ रहल ओ दावी केलनि। ओ सही अर्थ में नेपाल के विकास करबाक लेल एमसीसी समझौता से पाछा हट नहीं मिलबाक तर्क रखने छलनि। गरेको बाटोबाट सञ्चालन हुने कि कुनै एउटा छिमेकीको इशारामा सञ्चालन हुने। दोस्रो प्रश्न, हाम्रो देशको परराष्ट्र नीतिको सञ्चालन हाम्रो संविधानले निर्दिष्ट गरेको र परिभाषित गरेको बाटोबाट सञ्चालन हुने कि हाम्रो परराष्ट्र नीति कुनै अमुक पार्टीले, राजनीतिक पार्टीले अङ्गालेको अंगीकार गरेको आइडियोलोजीबाट निर्देशित हुने। र तेस्रो प्रश्न भनेको हामी साँच्चीकै नेपालमा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली यस्तो समाज बनाउन चाहन्छौं कि दरिद्र नेपाल र दुखी नेपाली हामी बनाउन चाहन्छौं। सदस्य बिरखेश चन्द्रलाल सुरक्षा समिति के विचार में कोनो दल के प्रतिनिधि लगातार सहभागी भेल विषय में सदन के जानकारी कराब सरकार संग मांग करें। तेना राष्ट्रीय सभा सदस्य रामलखन चमार नवलपरासी स्थित लुम्बिनी चीनी कारखाना के निजीकरण करबाक क्रम में भेल समझौता कार्यान्वयन नहीं भेल कहित संबंधित निकाय के ध्यान आकर्षण करौलनि अछि। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी अध्यक्ष कमल थापा पृथ्वीनारायण शाह के तस्वीर नेपाली नोट में अंकित कर सरकार संग मांग केलनि अछि। पृथ्वी जयंती के अवसर में राजधानी में भेल चायपान कार्यक्रम में अध्यक्ष थापा पृथ्वी जयंती के राष्ट्रीय पावन के रूप में मनबैत शाह के तस्वीर नेपाली नोट में अंकित कर मांग केलनि अछि। बीतल समय में शाह के विषय में भ्रम आ नकारात्मक सोच सब रहलो पर एखन सब राजनीतिक दल आ नेता सब सकारात्मक रूप में लेला से खुशी व्यक्त कलन। वो पृथ्वी जयंती के राष्ट्रीय पावन के रूप में मनाब 27 गते सार्वजनिक छुट्टी देव से हो सत्तारूढ़ दल सरकार आ प्रधानमंत्री के आग्रह कलन। मनाउनु पर्दछ। उस 27 लाई एकता दिवस को रूप में सार्वजनिक विदा दिनु पर्दछ। राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाह को तस्वीरलाई नेपाली नोट में अंकित गरिनु पर्दछ। यसका निमित्त म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सरकार र विशेष रूपले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संसदीय दलक उपनेता सुभाष चंद्र नेमाग राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में 60 ठोस आधार तैयार करने बात के सम्मान के साथ स्मरण कयल जबाक बतौले। ठोस आधार तैयार गर्ने काम गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसक नेता गोपाल मान श्रेष्ठ पृथ्वी जयंती के अवसर में सार्वजनिक छुट्टी दक एकता दिवस सरकार के स्तर से भव्यता के साथ मनाल जबाक चाहे बतौलन। रवि दिन पृथ्वीनारायण शाह के 298वां जन्म जयंती तथा राष्ट्रीय एकता दिवस देश भर विभिन्न कार्यक्रम का मनाओल गेल अछि। 298वां पृथ्वी जयंती एवं राष्ट्रीय एकता दिवस रवि दिन सप्तरी में सेहो कार्यक्रम का मनाओल गेल अछि। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी सप्तरी के कार्यक्रम में सहभागी लोकनि पृथ्वीनारायण शाह राष्ट्र के लेल केने योगदान के चर्चा परिचर्चा करेन छल। कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि एवं राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी केंद्रीय सदस्य सुभाष चंद्र झा बीतल समय में राष्ट्रीय एकता के प्रतीक पृथ्वीनारायण शाह के जन्म जयंती मनाब दैत आयल छुट्टी कटौती करब दुर्भाग्यपूर्ण रहल उपराग व्यक्त कयलनि। ओहि के सुधार क
एहि दिन सार्वजनिक छुट्टी देव के व्यवस्था कर सरकार संग मांग कलन। कार्यक्रम में पृथ्वीनारायण शाह के दिव्य उपदेश सब आधुनिक नेपाल निर्माण के प्रक्रिया में आइयो ओतबा शानदार बिक रहल सहभागी लोग धारणा रखने छलनि। कार्यक्रम में राष्ट्रिय प्रजातंत्र पार्टी के जिला अध्यक्ष विनोद पांडे, केंद्रीय सदस्य ललिता मंडल, क्षेत्रीय सभापति परमेश्वर शाह, तेजनारायण शाह, जागेश्वर यादव लगायत सबके सहभागिता छलनि। सप्तरी के राजगढ़ गाउँपालिका 16 दिन से बेपत्ता एकटा व्यवसायी के शव भेटल अछि। राजगढ़ गाउँपालिका वार्ड नंबर 3 के 46 वर्षक सूर्यनारायण मंडल के शव भेटल अछि। मुर्गा फार्म संचालन करैत आयल मंडल बीतल पुष 11 गते ग्राहक से उधार रकम उठाब तर्किता गेल छल। प्रहरी में पड़ल हुलिया विवरण सहित के आधार में हुनक खोज तलाश भ रहल समय शनि के साँझ में मंडल के शरीर वही वार्ड स्थित रत्नसागर पोखर कात में भेटल डीएसपी तिलक भारती जानकारी देलनि अछि। हुनक मृत शरीर भेटल पुलिस पुष्टि कयलक अछि। घटनाक अनुसंधान कर परिवारजन मांग कयलक अछि। सप्तरी के राजविराज स्थित शाह सेवा सदन में दुर्गा प्रसाद शाह विजय भेलनि अछि। रवि दिन घोषित परिणाम अनुसार सदन के अध्यक्ष पद में दुर्गा प्रसाद शाह योगानंद शाह के 6 मत के अंतर से पराजित कयलनि अछि। अध्यक्ष पद में शाह 180 मत प्राप्त कयलनि, तहिना निकटतम प्रतिद्वंदी योगानंद 174 मत प्राप्त कयलनि। शाह के पैनल से उपाध्यक्ष, सचिव आ 5 सदस्य निर्वाचित भेल अछि। कोषाध्यक्ष पद में योगानंद पैनल के उम्मीदवार कामेश्वर शाह विजय भेलनि अछि। कुल 514 मतदाता रहल सदन के निर्वाचन में 384 मत खसल अछि। जनकपुर धाम स्थित मोनास्टिक स्कूल के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर मिथिलेश कुमार शाह के शालिक अनावरण कयल गेल अछि। 6ठम पुण्यतिथि के संदर्भ पर स्कूल में रवि दिन भेल एकटा विशेष समारोह में जनकपुर धामक मेयर लाल किशोर शाह शिक्षा सेवी डॉक्टर शाह के शालिक अनावरण कयलनि अछि। कार्यक्रम में मेयर शाह स्वर्गीय शाह शिक्षा क्षेत्र में देने योगदान के चर्चा परिचर्चा करने छलनि। वो जनकपुर धाम लगायत ओहि क्षेत्र के शैक्षिक गुणस्तर विकास में शाह नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह करने सेहो बतौलनि अछि। स्वर्गीय डॉक्टर संग पारिवारिक संबंध में सेहो रहल मेयर शाह अपन राजनीतिक यात्रा में डॉक्टर शाह के सहयोग के सेहो चर्चा परिचर्चा करने छलनि। वही क्रम में ठंडी प्रभावित 75 गोटे के कम्बल वितरण समेत कयल गेल छल। कार्यक्रम में स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर सोनू शाह के संगे विद्यार्थी, पूर्व विद्यार्थी, शिक्षक आ शाह के परिवारजन सबके सहभागिता छलनि। विक्रम संवत 2017 साल में जन्मल डॉक्टर शाह के 2070 साल में निधन भेल छल। नेपाल आ चीन बीच भेल परिवहन समझौता कार्यान्वयन भेल अछि। परिवहन समझौता कार्यान्वयन में इलाहाबाद, नेपाल, चीन के 4टा सामुद्रिक आ 3टा सुक्खा बंदरगाह प्रयोग करबाक रास्ता खोजल अछि। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय में भेल पत्रकार सम्मेलन में मंत्रालय के सचिव बैकुंठ हरियाल देने जानकारी अनुसार चीन के तियानजिन, लियनयुंगा, शेनजेन आ झांगझियांग लगाकर 4टा सामुद्रिक बंदरगाह नेपाल प्रयोग कर सकैया। तहिना 3 सुक्खा बंदरगाह सब लंझाव, लहासा आ सितगासे सेहो नेपाल प्रयोग कर पाओत। यह जनवरी 1 से परिवहन समझौता कार्यान्वयन में आयल अछि। चीन दिस के 6टा नाका सब प्रयोग करबाक सहमति सेहो भेल अछि। रसुआ आ तातोपानी कोदारी नाका एहिसँ पहिने संचालन में आबि चुकल अछि। हुमलाक यारी संखुवा सभाक किमथांग आ मुस्तांग के नेचुंग कोरला आ ताप्लेजुंग के ओलांगचुंगोला लगाकर 9टा नाका व्यापार के लेल नेपाल प्रयोग कर सकैया। भारत संग भेल परिवहन संबंधी समझौता सेहो तत्काल के लेल नवीकरण भेल अछि। भारत संगे के रेलवे समझौता के म्याद सेहो 5 वर्ष के लेल बढ़ल अछि। नेपाल विराटनगर वीरगंज से भारत के कोलकाता आ हल्दिया धरि नेपाली रेल संचालन करबाक संबंध में सैद्धांतिक सहमति भेल ओ बतौलनि अछि। अगिलका आर्थिक वर्ष के तुलना में नेपाल के व्यापार घाटा में सेहो कमी आयल अछि। अगिलका आर्थिक वर्षक तुलना में एहि वर्षक पहिल 5 महीना में 6% से बेसी व्यापार घाटा कम भेल अछि। सरकार घोषणा केने 32टा औद्योगिक ग्राम सभक पूर्वाधार निर्माण के लेल स्थानीय तह सबके 92 लाख रुपया निकासा कर निर्देशन देलक अछि। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री लेखराज भट्ट बीतल आश्विन में मंत्री परिषद के निर्णय अनुसार घोषणा भेल 32 औद्योगिक ग्राम के पूर्वाधार निर्माण आ विकास के लेल स्थानीय तह सब में 15 दिन भीतर रकम निकासा कर निर्देशन दिलनि। मंत्रालय के अगिलका कार्य योजना के विषय में जानकारी देव आयोजना कयल गेल पत्रकार सम्मेलन में मंत्री भट्ट 3 महीना भीतर अतरिया, धनगढ़ी, ढरी आ विराटनगर में औद्योगिक कॉरिडोर के संभाव्यता अध्ययन प्रक्रिया शुरू करबाक सेहो बतौलनि।
मंत्री भट्ट पत्थर गिट्टी आ बाउल लगायत के निर्माण जन्य पदार्थ के उत्खनन के लेल नदी मात्रै प्रमुख स्रोत रहल अवस्था में विभिन्न खानी तथा भूगर्भ विभाग पहचान के 14 जिला 91 खानी सभक संचालन आ प्रबंधन के लेल निजी क्षेत्र की संलग्नता करेबाक धारणा रखने छलनि। मंत्रालय आर्थिक वर्ष में सब पेट्रोलियम पदार्थ के अनुगमन सेहो कर लागल अछि। 6 महीना भीतर मूल्यवान तथा अर्धमूल्यवान पत्थर सभक उत्खनन कऽ प्रशोधन आ निर्यात में रहल नीतिगत जटिलता हटा कऽ 6 महीना भीतर सुर्खेत में प्रशोधन केंद्र स्थापना करबाक तैयारी मंत्रालय केलक अछि। कंपनी रजिस्ट्रार में 3 महीना में टोकन प्रणाली आ 6 महीना में मोबाइल ऐप निर्माण कऽ सेवा ग्राही सबके सुविधा देबाक तैयारी मंत्रालय कर रहल ओ जानकारी देने छलनि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। अवैध उत्खनन रोकैत आयल दिलीप महतो के हत्या भेल खुलासा, अभियुक्त क्रशर संचालक सहित 4 गोटे के सार्वजनिक कयल गेल। महतो के परिवार आ गाम शोक में, दोषी के कड़ा कार्रवाई आ दिलीप के शहीद घोषणा कर मांग। महतो हत्या में दोषी के कार्रवाई कर मांग करे जनकपुर धाम में प्रदर्शन, दिलीप के पर्यावरण शहीद घोषणा के मांग। शहीद पत्रकार उमा सिंह के 11वां स्मृति दिवस मनाओल गेल, सिंह के नाम में 5 लाख के अक्षय कोष स्थापना करबाक मेयर शाह से घोषणा। आ प्रदेश नंबर 3 के नाम आ राजधानी तोकल गेल, नाम बागमती आ राजधानी हेटौड़ा है बनेबाक प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।